और अब बात उत्तराखंड की खबरों की, और सबसे पहले कोरोना की रफ्तार आपको बता देते हैं। उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2160 नए केस उत्तराखंड में सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 24 लोगों की मौत हो गई है। राज्य में कोरोना के कुल एक्टिव केस भी आपको बताएं, 18,864 कुल एक्टिव केस राज्य में है। 25,743 सैंपल की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। यानी उत्तराखंड में जिस तरीके से कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है वो डराने वाली है। ये खौफनाक रफ्तार है क्योंकि लगातार आंकड़ों में इजाफा हो रहा है, जिससे कहीं ना कहीं चिंता सरकार की भी बढ़ गई है। और लगातार अब अपील लोगों से की जा रही है कि सावधान रहें, सुरक्षित रहें। देखिए, सबसे ज्यादा देहरादून में मामले हैं 639, हरिद्वार में कोरोना के 461 मामले हैं, नैनीताल में 322 कोरोना के नए केस हैं, जबकि उधम सिंह नगर में बात कर लें तो कोरोना के 224 नए केस उधम सिंह नगर में हैं। टिहरी में 142 नए कोरोना के केस सामने आए हैं। पौड़ी की अगर बात करें तो 114 नए मामले पौड़ी में सामने आए हैं। और अब सीधा रुख देहरादून का कर लेते हैं। ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, 24 घंटे में 24 मौत उत्तराखंड राज्य के लिहाज से बड़ा आंकड़ा है और खतरे का इशारा कर रहा है। फिलहाल क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं ताकि संक्रमण को रोका जाए? देखिए प्राची, अभी जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं अमित नेगी, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। उन्होंने तमाम चीज़ें बताई हैं कि उन्होंने किस किस तरह से क्या क्या संसाधन उनके पास है, क्या क्या और सुविधाएं उनको और जुटानी है, किस तरह का यहाँ पर माहौल है, और जो मरीज़ हैं, जो जांच हो रही है, उनके बारे में सरकार क्या कर रही है। तमाम चीज़ें उन्होंने अभी मीडिया से रूबरू होने के बाद बताई। और आप अगर हालात देख रहे होंगे तो ये संख्या लगातार जो पिछले 4-5 दिन से बढ़ती जा रही है। कल 2600 कुछ केस यहाँ पर उत्तराखंड में आए थे। अभी आप ये समझ सकते हैं कि आज 2100 कुछ केस हैं। तो उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में, जो हिमालयी राज्य हम जिनको कहते हैं, तो वहाँ पर इतने केस आना बहुत एक आश्चर्यजनक और एक हैरत अंगेज बात है। आप कुंभ को दोष दे सकते हैं, कुंभ में इतने केस आ सकते हैं, लेकिन देहरादून राजधानी जिस तरह से हॉट स्पॉट बनती जा रही है, वो उसने भी पूरी सरकार की पेशानी पर बल डाल दिए हैं। और इस समय जो राणा प्रताप कॉलेज है, यहाँ पर स्पोर्ट्स कॉलेज है, एक बहुत बड़ा, बहुत पुराना कॉलेज है, उसको कोविड सेंटर में तब्दील कर दिया गया है। और हालात ये हैं कि जो प्राइवेट जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं, वो होटल को एक रेंट पर लेकर वो कोविड सेंटर बना रहे हैं। जो उम्र के हिसाब से, मान लिया अगर कोई 90 साल से ऊपर का कोई मरीज होगा तो उन होटलों में रखा जाए, उनकी केयर की जाएगी। और सरकार लगातार ये दावा भी कर रही है, लेकिन एक पेंडेंसी बताती है कि 25,000 से ज़्यादा जांच रिपोर्ट अभी आना बाकी है। तो ये पेंडेंसी बताती है कि राज्य में किस तरह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं लगातार। तो शुरुआती दौर में जो रात्रि का कर्फ्यू लगाया गया था वो इतना ढीला ढाला था, वो इतनी हीला हवाली उसमें हो रही थी कि वो कर्फ्यू नाम की कोई चीज़ नहीं थी। अब जो उसका समय बढ़ाया गया, अब थोड़ी सख्ती हो रही है। जो वीकेंड लॉकडाउन का जो एक कंसेप्ट यहाँ पर आया उत्तर प्रदेश के बाद, तो अब मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें रुकेंगी। लेकिन अब जितने लोग सैटरडे संडे को घर रहेंगे, वो सोमवार को उतनी भीड़ फिर बाहर निकलेगी। और वो एक चुनौती होगी पुलिस प्रशासन के सामने कि किस तरह से उनको शारीरिक दूरी, सामाजिक दूरी का बहुत सारी चुनौती है, क्योंकि उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में आंकड़ा बढ़ रहा है जो डराने वाला है। बने रहिए अजीत हमारे साथ, आगे भी जानकारी लेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर देहरादून से मिल रही है। कोरोना की रोकथाम के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। किसी भी आयोजन में 100 से ज्यादा लोगों को एंट्री नहीं दी जाएगी। मुख्य सचिव ने आदेश जारी कर दिया है। शादी समारोह में 100 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो पाएंगे। तो देखिए, अब सख्ती भी धीरे धीरे करके उत्तराखंड में बढ़नी शुरू हो गई है, क्योंकि कोरोना की जो खौफनाक रफ्तार है उसे रोकने के लिए ये सख्ती बहुत जरूरी है। और अब जो आयोजन होंगे उनमें 100 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो पाएंगे। अजीत मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। अजीत, देखिए, जिस सख्ती की आप बात कर रहे थे वो सख्ती जरूरी है, और उसके लिए एक और कदम अब उठाया जा रहा है कि 100 से ज्यादा लोग किसी भी आयोजन में शामिल नहीं होंगे। प्राची, देखिए, उत्तराखंड की सबसे ज़्यादा जो बड़ी एक विडंबना है, उत्तराखंड में कोई भी सरकार रही हो, उसकी सबसे बड़ी विडंबना ये है कि वो पहले कुछ भी ऐसी परिस्थितियों में, जब विपरीत परिस्थितियाँ चल रही हो, तो उन परिस्थितियों में वो केवल उत्तर प्रदेश को फॉलो करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही है, इसी को देखते देखते हमारा समय बीत जाता है और चीज़ें बिगड़ने लगती हैं। जब रात्रि कर्फ्यू उत्तर प्रदेश ने शुरू किया, तब उत्तराखंड में भी शुरू हो गया। जब वहाँ पर वीकेंड लॉकडाउन शुरू हुआ, तब यहाँ भी एक मीटिंग हुई, तो यहाँ भी वीकेंड लॉकडाउन शुरू कर दिया गया। तो ये जो एक प्रचलन पहले से चला आ रहा है कि उत्तर प्रदेश को फॉलो करने का जो मामला है, अगर शुरुआती दौर में ही हम कदम उठा लेते हैं, और जैसा अभी मुख्य सचिव के आदेश की आपने जिक्र किया, एबीपी गंगा के दर्शकों को बताया कि किसी भी आयोजन में 100 से ज़्यादा आदमी शामिल नहीं हो सकते,
अगर इसको भी आप नियम बना देते हैं कि गाइडलाइन बना देते हैं, लेकिन उसको सख्ती से पालन कराना और उसको मैंडेटरी कर देना, लोगों को एक अवेयर करने के बाद उसको फॉलो करवाना, ये एक बड़ी चुनौती होती है। चाहे सरकारी सिस्टम हो, चाहे गैर सरकारी संगठन हो, जो चाहे एनजीओज हों, उनके लिए एक बड़ा मुश्किल काम होता है। कल भी हमने देखा जब लॉकडाउन लगा था तो लोग कह रहे थे कि ठीक है एक चालान कट गया है, पुलिस वाले को कह रहे थे, पुलिस लोगों से लोग बहस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब एक चालान कट गया है, ठीक है चालान कटने के बाद तो हम कहीं भी घूम सकते हैं। तो इस तरह की जो टेंडेंसी बनी हुई है, लोगों को खुद भी अवेयर होना पड़ेगा और इसकी बहुत ज़रूरत हमारे समाज में इस समय हो रही है। प्रशासन तो अपना काम करता है, पुलिस अपना काम करती है, चालान करती है, मुकदमे करती है, लेकिन इन सब चीज़ों का हल नहीं निकलता दिख रहा है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें ताकि आप अपने परिवार को भी बचा सकें। अजीत आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते प्रदेश में लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया जा रहा है। ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर मॉनिटरिंग की जा रही है, अतिरिक्त बेड बढ़ाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। ये सभी बातें सूबे के स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने कही हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगातार 2019 से वैक्सीनेशन, आपको बता दें कि लगातार वैक्सीनेशन जारी है कोविड-19 को लेकर, और औद्योगिक क्षेत्रों में होने वाली सप्लाई को बंद किया गया है। स्वास्थ्य सचिव ने दावा किया है कि प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में दवाएं हैं, किसी दवा की कोई कमी नहीं है। यह दावा है स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी का। कहा गया कि अपने जो बेड्स हैं उनकी कैपेसिटी आप लोग बढ़ाइए, अपने ऑक्सीजन बेड्स की कैपेसिटी भी इत्यादि आप लोग बढ़ाइए, अपने स्टाफ को पूरा रिट्रेन करिए। साथ ही साथ जो हमारा क्लिनिकल प्रोटोकॉल जो हमने लास्ट ईयर काफ़ी अच्छा स्टार्ट किया था, उसको दोबारा पुनः स्टार्ट करने के लिए कहा गया। इसके साथ साथ प्रमुख सचिव गृह को भी डायरेक्शन दिए गए कि आप अपने स्तर पे जो इन्फोर्समेंट में कार्रवाई होनी है मास्क ना पहनने पर, उसको भी लगातार नज़र रखें। और साथ ही साथ ये सचिव सूचना डीजी सूचना को भी ये कहा गया कि आप आईसी कैंपेन चलाएं, जिसमें लोगों को हम लोग जागरूक करें कि आपको लगातार कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का अनुपालन करना है। साथ ही साथ जो डायरेक्शंस हैं स्टेट गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, चाहे वो नाइट कर्फ्यू के संबंध में हो, चाहे नए के संबंध में, उनका पालन करना है। तो सभी वहीं उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते हालात चिंताजनक बने हुए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा देहरादून में कोरोना के मामले सामने आए हैं। बढ़ते कोविड केस को देखते हुए महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में 500 बेड और बढ़ाए जाएंगे। साथ ही होटल्स में पेड कोविड-19 सेंटर बनाए जा रहे हैं। हालांकि डीएम का कहना है कि उनके पास पर्याप्त संसाधन हैं और ऑक्सीजन की भी पर्याप्त मात्रा है। इस वजह से अभी यहाँ पर थोड़ा प्रेशर तो जरूर है, लेकिन अभी कोई ऐसी चिंताजनक स्थिति नहीं है। अभी भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर आईसीयू और ऑक्सीजन बेड्स जो है वो खाली हैं। इसके अलावा अभी जो है हम इस समय 500 बेड के आसपास लगभग हम महाराणा प्रताप स्टेडियम जहाँ पर हमारा कोविड केयर सेंटर है वहाँ बढ़ा रहे हैं। और इसके अलावा बहुत सारे जगहों पर जो पेड कोविड केयर सेंटर्स हैं वो भी बनाए जा रहे हैं होटलों के अंदर। तो अभी जो है ये व्यवस्था की जा रही है और किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। उत्तराखंड में कोरोना ने एक बार फिर से खौफ दिखाना शुरू कर दिया है। लगातार कोरोना के बढ़ते आंकड़े डराने वाले हैं। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सीएम तीरथ सिंह रावत ने अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान कोरोना के आंकड़ों और प्रदेश के हालात पर सीएम ने चर्चा की। साथ ही अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। और वहीं उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी हुई अगली अहम खबर यह है कि रिटायर्ड कर्नल अजय कोटियाल ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया रहे मौजूद। प्रदेश अध्यक्ष एस कलेर की मौजूदगी में आप ज्वाइन की है। तो देखिए सियासी हलचल भी उत्तर प्रदेश में लगातार जारी है, क्योंकि 2022 में चुनाव होने हैं और 2022 को लेकर आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रही है, पूरी तरीके से ताल ठोक रही है। और उसका नतीजा यह है कि लगातार आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में अपना कुनबा बढ़ाने की कोशिश कर रही है। एक युवाओं के जज्बे की वजह से, महिलाओं की ताकत की वजह से, एक्स सर्विसमैन, एक्स पैरामिलिट्री फोर्स के जो एक्सपीरियंस उसको दिए गए उन्होंने, उसकी वजह से आज एक बहुत महत्वपूर्ण कदम लेने जा रहा है, जिसमें उसे पूरा भरोसा है शायद वो अच्छा ही होगा कदम।
तो लगातार आम आदमी पार्टी का कुनबा उत्तराखंड में बढ़ रहा है। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड के सभी 70 विधानसभा में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से वर्चुअली संवाद भी किया। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना साधा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दोनों दलों ने उत्तराखंड को लूटा है। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल ने मिशन उत्तराखंड नवनिर्माण अभियान की शुरुआत भी की। आखिर इन 20 वर्षों में आपको क्या मिला? आज गर्भवती महिला की इलाज न मिलने से रास्ते में ही मौत हो जाती है। सरकारी स्कूलों की हालत खस्ता है। उत्तराखंड की सरकारों ने 3500 से ज्यादा सरकारी स्कूलों में ताले लगा दिए। बेरोजगारी में उत्तराखंड देश में पहले नंबर पे है। पलायन की मार में उत्तराखंड के गांवों को वीरान कर दिया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या इसी दिन के लिए उत्तराखंड के शहीदों ने बलिदान दिया था? इस सब का जिम्मेदार कौन है? जैसे उत्तराखंड राज्य बना आज से 20 साल पहले, इन पार्टियों ने और नेताओं ने तुरंत उत्तराखंड की सत्ता पे कब्जा कर लिया। पिछले 20 साल का उत्तराखंड का इतिहास इन पार्टियों और नेताओं के लूट का इतिहास है। दोनों पार्टियों ने खूब अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखी है। एक बार तुम राज करो, एक बार हम राज करेंगे। एक बार तुम लूटो, एक बार हम लूटेंगे। एक बार तुम मजे करो, एक बार हम मजे करेंगे। भ्रष्टाचार में दोनों पार्टियों में कंपटीशन है। दोनों पार्टियों के शीर्ष नेताओं के स्टिंग आ चुके हैं, रंगे हाथों पकड़े गए हैं। जाहिर सी बात है, चाहे किसी की सरकार बन जाए, दोनों एक दूसरे की जांच नहीं करते। कोई जेल नहीं जाता, किसी को सजा नहीं होती। ये भी लूट रहे हैं, वो भी लूट रहे हैं। और मेरे सहयोगी अजीत सिंह राठी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत, उत्तराखंड की सियासत में जो आम आदमी पार्टी का तड़का लग रहा है, वो आगे चल के किस तरीके का सियासी व्यंजन पकाने जा रही है? प्राची, देखिए, आपने बड़ी सही बात कही है। और इस समय जब कोरोना चल रहा है, एक महामारी चल रही है, उस समय सियासत का माहौल भी गर्म है। और आम आदमी पार्टी ने एक ऐसे व्यक्ति को आज ज्वाइनिंग दिलवाई है जिसके अध्यक्षता में, जिसके नेतृत्व में सैकड़ों एक्स सर्विसमैन ने, जो फौजी हैं, जो रिटायर्ड फौजी हैं, जो रिटायर्ड अफसर हैं फौज के, उन्होंने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। कर्नल अजय कोठियाल अभी तक राजनीतिक के क्षेत्र में किसी तरह का नाम नहीं है, लेकिन उसके सामाजिक सरोकार बहुत लंबे हैं। केदारनाथ आपदा के दौरान कर्नल कोठियाल ने निम का प्राचार्य रहते हुए पुनर्निर्माण में किस तरह से खतरे उठाकर उनको अपनी भूमिका को अदा किया था, उसी समय कर्नल कोठियाल यहाँ पर जो है प्रकाश में आया था उनका नाम, और वो बहुत ही चर्चित हो गए थे। और उसके बाद जो यूथ फाउंडेशन वो यहाँ पर चलाते हैं, उनके बहुत बड़ी संख्या में यूथ उनको फॉलो करते हैं। और उसी लिहाज से आम आदमी पार्टी काफ़ी दिनों से इस बात के लिए प्रयासरत थी कि उनके साथ हुई बातचीत किसी नतीजे पर पहुँच जाए। और पिछले दिनों यही हुआ कि उनकी बातचीत नतीजे पर पहुँच गई। और आज अरविंद केजरीवाल ने वर्चुअली जुड़कर उनको सदस्यता दिलाई है पार्टी की। और मुझे लगता है कि गढ़वाल से एक बड़ा फेस पार्टी को मिल गया है, जो दोनों राजनीतिक दलों को टक्कर देने के लिए एक उनके पास एक नाम ऐसा हो गया है जो बहुत ही प्रासंगिक है और जो पूरे गढ़वाल में काम कर चुका है। सामाजिक सरोकार उसके बहुत लंबे हैं। राजनीति के क्षेत्र में जब आज वो आम आदमी पार्टी के बैनर पर उतरे हैं, तो आम आदमी पार्टी को इस मामले से, इस पूरे घटनाक्रम से बहुत उम्मीदें हैं। क्योंकि कोठियाल एक बड़ा चेहरा है, एक साफ सुथरा चेहरा है, तो उन्हें लगता है कि कोठियाल के नेतृत्व में भी अगर चुनाव लड़ा जाए तो कोई हर्ज नहीं होगा। और उत्तराखंड में गढ़वाल जो एक क्षेत्र है, उसमें जो पर्वतीय जिले हैं, वहाँ पर कर्नल अजय कोठियाल का काफ़ी इंप्रेशन है। और आम आदमी पार्टी ने वाकई अजय कोठियाल को शामिल करने के बाद एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है, ऐसा आम आदमी पार्टी के नेताओं का दावा है। लेकिन फिर भी अगर हम बाहर से रहकर इस पूरे सीन को, इस पूरी पिक्चर को देखते हैं, तो आम आदमी पार्टी काफ़ी आज फायदे में गई है। उसकी राजनीति का आज का जो सौदा है वो काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। 2022 करण ही ये बताएगा कि आम आदमी पार्टी जो है वो कितना सफल हो पाई है अपनी रणनीतियों में। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए जी। और इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेंगे, चल लौटेंगे। एक और प्रदेश में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है, वहीं रुड़की में बसपा के कार्यक्रम में कोविड-19 नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। इस कार्यक्रम में बसपा के प्रदेश अध्यक्ष समेत कई नेता मौजूद रहे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। हमारे बीच में बहुत टिहरी के नरेंद्र नगर अस्पताल से कोरोना के 20 मरीजों के फरार होने के मामले में सीएमओ ने विभागीय जांच के आदेश दिए हैं।
सीएमओ ने कहा है कि मरीजों के फरार होने के मामले में भी जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि 17 अप्रैल को नरेंद्र नगर कोविड हॉस्पिटल से 20 पेशेंट फरार हुए थे, जिसके बाद अब अस्पताल की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। देहरादून में देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से बीजापुर हाउस में मुलाकात की। इस मौके पर जनरल रावत की पत्नी मधुलिका रावत और सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल जयवीर सिंह नेगी भी मौजूद रहे। और इसी के साथ उत्तराखंड प्राइम में बस इतना ही। आगे जरूर देखें सुनो यूपी।